सुबह के 6:30 बजे हमारा नाश्ता चल रहा है और मैं बेसली से आगे करीब 7 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। मैं रात में बेसली रुका था और कल समुद्र परिक्रमा करने का मैंने बेसली तक का रूट इसलिए नहीं बताया क्योंकि पूरा प्लेन रोड था और धूप बहुत हो रही थी, बताने लायक कुछ था नहीं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट सीधे सीधे चलते हुए धूप में बेसली आ गया। बेसली रात रुका, वहाँ पे अजीत भाई सरपंच थे, उन्होंने हमारी बहुत सेवा करी। मैं उनके रात रुका था। सुबह उनका चाय पीने के बाद मैं आगे निकला और रास्ते में इस हाईवे पे हमारे को एक सेवादार मिले जिन्होंने हमें चाय नाश्ता करवाया। और बस चाय नाश्ता करने के बाद मैं आगे निकल रहा हूँ और फिर आपसे आगे मिलता हूँ। और ये भैया आ रहे हैं, इन्होंने हमारी सेवा की। नर्मदर भैया, नर्मदेहर, ये भैया इन्होंने हमारी सेवा करी, हमें नाश्ता वास्ता कराया, तो मैया इनको खुश रखे। और बस फिर हम नाश्ता वास्ता करके आगे निकल रहे हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। जय गणेश दोस्तों, नर्मदेहर। ये आप सूरज दादा के दर्शन करिए, बड़ा ही सुंदर दृश्य आ रहा है, दिख रहा होगा भी आपको ये। अभी हम नवेठा से भाड़बूत होते हुए, क्या नाम है मंदिर का? भाड़ेश्वर मंदिर जा रहे हैं, जहाँ पर शिव जी का बाल स्वरूप है। तो वहाँ पे आके मैं आपको शिव जी के दर्शन कराऊंगा। तो चलिए वहीं पहुँचते, मिलते आगे। अभी टाइम हो रहा 8:30 और मैं भड़ूत के भाड़ेश्वर महादेव मंदिर आ चुका हूँ। हाँ, ये वो मंदिर है। और जैसा कि मैंने आपको इस मंदिर की विशेषता बताई थी कि यहाँ पे जो भोलेनाथ महादेव शंकर जी हैं वो बाल स्वरूप में, तो उनका यहाँ पे शिवलिंग है। और उन्हें भाड़ेश्वर महादेव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनका बाल स्वरूप है। तो ये मंदिर का आश्रम है और ये बाहर से मंदिर का व्यू है। मैं आपको बाहर से पूरा मंदिर बताता हूँ। और ये बगल में आश्रम है, केवट आश्रम। और ये भड़ूत का भाड़ेश्वर महादेव है। और ये मंदिर में आपको अंदर जाके मंदिर का दर्शन कराता हूँ। चलिए आपको अंदर जाके दर्शन कराता हूँ। अभी जो मैंने भाड़ेश्वर महादेव का आपको व्यू बताया था वो आश्रम के साइड से व्यू था। और अभी ये मंदिर है, यहाँ से आश्रम के साइड से रास्ता जाता है और आश्रम से उधर से होते हुए आपको उधर जाना है। और ये पीछे माँ नर्मदा का किनारा भी आ गया है। और ये इधर से सीढ़ियाँ हैं जो भाड़ेश्वर महादेव जी के मंदिर तक जाती है। यहाँ बताया जाता है कि जो महादेव उनका बाल स्वरूप है। और ये सीढ़ी चढ़ के जो सामने मंदिर दिख रहा है वही भाड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मैं आपको दिखाता हूँ। एंट्रेंस से आपको दर्शन कराता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भाड़ेश्वर महादेव है, उनका बाल स्वरूप। मैं मिलता फिर आपको आगे जल चढ़ाने के बाद। जय हो भाड़ेश्वर महादेव। तो ये आपको मैंने अभी भाड़ेश्वर महादेव जी के दर्शन कराए और यही उनका बाल स्वरूप है। और ये हनुमान जी है, गणेश जी, नंदी जी। तो सभी दर्शन करके मैं बाहर निकल रहा हूँ। दर्शन कर लिया मैंने और आगे की तरफ दूसरे मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ। आपको और दूसरे मंदिरों को भी दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे जो तीर्थ है, ये तीर्थ स्थल है, ये शायद तक, हाँ, ये माता जी का मंदिर है। और उसके बाद पंख भुजी महादेव, ये भी कोई सा महादेव जी का मंदिर है। ये नंदी जी है। पंचमुखी महादेव, हाँ, ये है पंचमुखी महादेव। ओम नमः शिवाय। ये पंचमुखी महादेव है, दर्शन कीजिए पंचमुखी महादेव के। इनके पंचमुख है। और पीछे मेरे ख्याल से शायद तक हरसिद्धि माँ होगी और पंचमुखी महादेव।
ये गणेश जी है और ये हनुमान जी। तो फिर यहाँ के तीर्थ हो गए, मैं यहाँ के दर्शन करके फिर जल चढ़ा के आगे निकलूँगा, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। चलिए मिलता है। और अब ये है सोमेश्वर महादेव। मैं आपको सोमेश्वर महादेव जी के भी दर्शन कराता हूँ। बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। देखो 2 बड़े शिवलिंग हैं और इनके बीच में 5 शिवलिंग है। ये तो मैंने पहली बार ही देखा है। और ये सोमेश्वर महादेव है, बड़ा ही अद्भुत ज्योतिर्लिंग है। आपको अच्छे से दर्शन कराता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये पूरा मंदिर है। गणेश भगवान का भी अच्छा है। ये हनुमान जी, गणेश जी। तो ये है सोमेश्वर महादेव। और फिर इनके दर्शन करने के बाद मैं फिर आपसे आगे मिलता हूँ। जो मैंने आपको सब दर्शन करा है वो शिव जी के मंदिर के थे। और अब मैं, ये पीछे मेरा मंदिर है और अब मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ। और अब मैं मैया जी किनारे किनारे चलूँगा और यहाँ से निकल के आगे भरूच के लिए रवाना हो रहा हूँ। बीच में 2-3 गांव आएंगे, वहाँ मिलूँगा, आपसे आपको बताऊँगा और फिर सीधे भरूच की कोशिश करेंगे भरूच पार करने की। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। अभी मैं नर्मदा जी के किनारे किनारे चल रहा हूँ और नर्मदा जी के किनारे आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी देखता हूँ आगे कौन सी जगह आती है। वैसे तो आज कोशिश ये रहेगी कि भरूच पार करने की। भरूच यहाँ से शायद 13-14 किलोमीटर बचा है अभी, 12-13 कुछ। तो भरूच पार करके शाम को 6-7 बजे तक जो भी गांव आएगा वहीं पे रुकेंगे। और रास्ते में कोई आश्रम मिलता है तो वहीं पे सब देखते क्या व्यवस्था, फिर रास्ते के कोई आश्रम में मिलते। चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं आपको आगे। अभी मैं कुक्करवाड़ा से भोजन करके निकला हूँ और अभी मैं भरूच के ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ। ये दक्षिण से उत्तर तट को ज्वाइन करता है और ये ब्रिज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। और ये माँ नर्मदा है और कुक्करवाड़ा मैंने भोजन कर लिया है और आधे घंटे की नींद भी हो गई और अब हम आगे जा रहे हैं भरूच के लिए। और ये सामने रेलवे लाइन है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। अभी मैं भरूच के कामनाथ महादेव मंदिर में आ चुका हूँ और मैं आपको कामनाथ महादेव जी के दर्शन करा रहा हूँ। ये कामनाथ महादेव जी है, दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। अभी कामनाथ महादेव जी के मैंने दर्शन कर लिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ झाड़ेश्वर की तरफ। तो चलिए फिर आगे झाड़ेश्वर मिलता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, नर्मदे हर, जय श्री गणेश। अभी मैं भरूच में बैठा हुआ हूँ। ये भरूच शहर है और बिस्किट खा रहा हूँ अभी। कम से कम 8 किलोमीटर हम भरूच ही भरूच चले और पूरी ट्रैफिक और इन सब में क्या बहुत हालत टाइट हो गई। और अभी मैं जा रहा हूँ नीलकंठेश्वर महादेव के आगे एक गाँव है तवारा और वहीं यहाँ स्टे करूँगा। तो चलिए तवारा मिलते हैं। दोस्तों आज रात में तवारा में प्रताप भाई के घर रुका हुआ हूँ और आज रात ही मतलब मैं पूजा वूजा हो गई, मेरे स्नान वगैरह भोजन हो गया है। अब कल मैं यहाँ से निकलूँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल आपसे। जय गणेश, नर्मदे हर महादेव।